नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को आपके आज की पेपर की मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और बहुत ही अच्छा पेपर मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था और बहुत ही शानदार पेपर आया था और हमारे बच्चे पूरे खुश थे। सबने मुझे कमेंट करके, फ़ोन करके सब लोगों ने हमको बताया कि बहुत ही शानदार पेपर आया था सर, जैसा भी आपने पढ़ाया था वैसा ही। लेकिन परीक्षा विभाग को मैं कहना चाहूँगा 6 लेसन जब तुमको देना नहीं था, तो सिलेबस से हटा दिए होते। 1 महीना बच्चों का उससे बर्बाद हुआ था। 6 लेसन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 822 डीबी से, तो ये बहुत ही दुःख की बात है। यहाँ देख सकते हैं ये आपका पेपर है 822 डीबी का और मैं सारे जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का जो भी है ना सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा। 100% पूरा मिलाकर लगाकर भी मैंने चेक किया, पूरा बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, यहाँ पर आपको बस मिलाना था। बस एक चीज हमको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम लॉसो गुणे मौसो। तो लॉसो गुणे मौसो किसका? ए बी का लॉसो और ए बी का मौसो, अर्थात चौथा ऑप्शन जो है ना इसका वो राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले का डी, पहले का क्या हो जाएगा? डी जो है राइट आंसर है। सेकंड में कह रहा है आपका दूसरे प्रश्न की बात करें अगर हम, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? शून्येतर का मतलब हुआ, एकदम शून्य को मत मानिएगा, वहां पर आप एक लिख सकते हैं 1/√2, अर्थात ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो दूसरे का ऑप्शन होगा क्या? बी। दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तीसरे नंबर की बात करते हैं, m बराबर 5 n बराबर m प्लस 7, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अर्थात 7 5 12, 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 प्लस 144 होगा 169 और होता है क्या? 13। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13, अर्थात इस प्रकार से तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 13 आंसर जो है वो वाला सही रहेगा। अगला बात करते हैं चौथे का, ध्यान देंगे। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। देखिए किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अगर कोई अपरिमेय संख्या हम ढूंढते हैं तो अनंत होगा, अर्थात अपरिभाषित अनंत को ही हम बोलते हैं, तो अनंत होगा, यानी कि अपरिभाषित इसमें दिया हुआ है। तो चौथे का भी क्या हो जाएगा? डी। ध्यान से देखते रहेंगे आप सभी लोग। चौथे का क्या हो गया? डी। आगे हम देखेंगे बाबू, पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लल्ला मुन्ना मुन्नी, बहुत ही शानदार पेपर आपका था, मुझे बहुत खुशी है। जब हम लोग अगर जब बच्चों पे हम लोग खुद मेहनत करते हैं और बच्चों का जब पेपर वैसा ही आता है तो जैसे लगता है कि हम लोग खुद परीक्षा में बैठे हुए हैं और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मेहनत से पढ़ाने पर ये अनुभूति होती है, अगर लापरवाही से पढ़ेंगे तो उसका मजा नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात करें। पांचवा में कह रहा है a1/a2 = b1/b2 = c2। मैंने क्लास में ही बताया था आप लोगों को कि यदि चारों बराबर हो जाए तो रेखाएं इस प्रकार से गुजरती हैं बाबू, समपाती, सॉरी एक दूसरे के ऊपर ही जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जाएंगी, प्रत्येक बिंदु पर मिलती जाएंगी और ऐसे वाले क्वेश्चनों का अनेक हल होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या? समपाती होगा, अर्थात बी होगा, बी आंसर पांचवे का बी। छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए आप। छठवें नंबर की बात करते हैं, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, अर्थात 1/3 मानव संख्या यक्ष 1/3 है कितना? 21, 21/3 63, एक्स बराबर क्या हो गया? 63। तुरंत गुड़िया के मुस्कुरा लो मुन्ना और आपका आंसर आपको मिल गया है। छठवां का हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। सातवां की बात करते हैं हम, इसको हल करेंगे। x² + 2x - p = 0। मैंने हल भी किया तो यहाँ पर मिला था -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 और -2 और -p = 0, अर्थात यहाँ पर मिल रहा है सातवें का ऑप्शन ए 0। सातवें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 0 होगा। आठवें की बात करें, कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत, यही एक छठवां से बस आया है एक क्वेश्चन, वो भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। आपको पता है कि दो त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे बाबू। मुन्ना मुन्नी आपको पढ़ाया भी गया होगा, याद होगा। आगे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर 8वें का सी हो गया, 8वें का सी, ध्यान देना बाबू। 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर में है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 - 5 तथा -2 9 से समदूरस्थ 2 दूना 4 और 9 पचे 45, माइनस माइनस प्लस 45 4 क्या हो गया? 49। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 0 7 दे रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो -7 और 0 वाला आंसर होगा 7 7 49 -0 बराबर कितना? 49, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन 2 आपको होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। -7 और 0 जो है यहाँ पर 100% राइट आंसर है।
10वें नंबर की बात करते हैं बाबू। 10वां नंबर, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB के बराबर AC है, तो कह रहा है C। 10वें नंबर की बात करेंगे। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, और जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई तो उनके कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर सही है, तो एंगल B के बराबर एंगल C जो है, छोटा बड़ा की बात यहाँ पर नहीं होगी, तो एंगल B के बराबर क्या है, एंगल C, अर्थात 10वें का भी आंसर जो है C है मुन्ना, C। आगे 11वें नंबर की बात करते हैं। 11, AB इक्वल टू 6√3, AC 12 है और BC बराबर कितना है, 6 है। तो कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है B के कोण की बात कर रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हम देखा जाए, पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय का ये पालन करता है, अर्थात यहाँ पर B का मान, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो एंगल B है अर्थात वही जो है 90 एंगल के बराबर होगा। यहाँ पर 11 नंबर का हो जाएगा B, 11वें का B, यानी कि 90 अंश जो है वह ऑप्शन जो है सही होगा। हम आपको 12वें की बात करते हैं, 12 नंबर का ध्यान देंगे बाबू, एकदम बहुत ही विशेष क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, माध्यिका की बात कर रहा है, समबाहु है। ए भी जो है जिसकी भुजा 2a है, दे दिया है यहाँ पर 2a, तो यह a और a हो जाएगा आधा आधा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, और रूट में रहेगा तो 3 अंदर रह जाएगा, a बाहर, a√3 इज द राइट आंसर। जोन भी होगा गोलियां लीजिए, 12वें का ए बाबू सही होगा, 12वें का ए। तुरंत अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही खुशी का बात है, बहुत ही अच्छा पेपर, शानदार पेपर। यहाँ पर देखेंगे आप 13वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साइन ए इक्वल टू कास ए, साइन ए इक्वल टू कास ए। तुरंत साइन ए अपान हो जाएगा, साइन ए अपान कास ए इक्वल टू 1, और टेन ए इक्वल टू होता है 1, और आपको पता है कि यहाँ पर 1 को हम लिख सकते हैं टेन 45, और टेन ए, टेन से टेन खत्म, ए का मान कितना हो गया, 45 इज द राइट आंसर। 13वें का सी, 13वें का क्या हो जाएगा बाबू, सी। एकदम एक नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप देखते रहें। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, 14 नंबर की बात कर रहा है। तुरंत आप इसमें मान रखिए, ए का मान 30 अंश है, अर्थात 1 + tan स्क्वायर ए और अपान 1 + काट स्क्वायर ए। हम tan 30 का मान और काट 30 का मान उसमें रखेंगे, तो 1/√3 और वहाँ पर √3, उस प्रकार से हल अगर करते हैं हम, तो वहाँ पर आ रहा है 1/3, ध्यान देंगे, अर्थात 14 नंबर का आंसर हो जाएगा 1/3। 15वें क्वेश्चन की बात करें हम, 15 नंबर कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या अगर r है और कह रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात r स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा दुगुना कर दिया गया तो 2r हो जाएगा, और क्षेत्रफल की बात है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो क्षेत्रफल में हमने स्क्वायर कर दिया, तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, अर्थात 3r स्क्वायर की वृद्धि हो गई। पहले मेरा r स्क्वायर था, इंटू कितना 100, r स्क्वायर से r स्क्वायर का कैंसिल, 100 से 3 में गुणा किया, कितना परसेंट बाबू, 300% इज द राइट आंसर। 15वें का सी देखें बाबू, 15वें का क्या देखें, सी देखें। आप आगे देखिए, एकदम फटाफट आंसर आपके सामने है, लेते रहें। कोई भी दिक्कत हो तो एकदम जो है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी आगे बहुत कुछ चीजें आपको बताएंगे हम। दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है। वृत्त का व्यास D1 D2 ये 4 है 9 है, और अगर हम परिधि का अनुपात क्या होगा, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 2 से गुणा ही तो कर रहे हैं हम, और एकदम साक्षात बताया हुआ है, 100% बताया गया था बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो 4 समंदे 9 हो जाएगा, 8 और 18 है तो 2 चौको 8 दूना 18, कोई बदलाव नहीं, 4 समंदे 9 ही राइट आंसर होगा। 16वें का बी, 16वें का क्या हो जाएगा बाबू, बी, 4 समंदे 9, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, एकदम मुंह लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 है, 2 4 है, तो 2 का दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 2 का 1 गुणे 3, 3 4 2 6 1 3 3। देखिए यहाँ पर तुरंत अधन 14 5 25 प्लस 4 7 28 प्लस 10 8 18 7 9 63, पूरा हमने इसको जोड़ा, 8 3 11 5 14 3 17 3 17 3 19 20 21 22 22 22 2 हासिल 122 बट्टा कितना 20, टोटल XIFI 20 छक्के 120, 20 से कम 20। आप देखेंगे 6.1,
17वें का 6.1 डी, 6.1 राइट आंसर है डी। एकदम गोलिया लीजिए, मुस्कुरा लीजिए बाबू, ध्यान से देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन बाबू, 18 नंबर कह रहा है किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है। इसको भी एकदम आसानी से आप कर सकते थे, कुछ भी नहीं करना था, रिलेशन बनाना था बाबू, रिलेशन। और रिलेशन होता है बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। तुरंत इसी सूत्र पे हम फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। और 18वें का आपको हम बता दें, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, 25.4 जो है राइट आंसर है, याद रखेंगे। 19 नंबर की बात करते हैं, 19 नंबर की बात करते हैं बाबू। 19 नंबर तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है और इसका यहाँ पर बहुलक वर्ग होगा तो 20 - 3। बहुत आसान था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मुजबानी लगा सकते थे बाबू। 19 का जो है बी यानी कि 20 जो है वहां पर होगा 20 से 30। 20वें नंबर की बात करते हैं, 20वें नंबर की, यही तुरंत 3 माध्यक -2 माध्य, 3 माध्यक -2 माध्य, अर्थात 20वें का आंसर भी हो जाएगा क्या, बी। 20वें का क्या हो जाएगा, बी। इस प्रकार से आपने देखा, मैंने पूरे के पूरे आपके 20 क्वेश्चनों का मैंने जवाब दिया और आपको जो भी क्वेश्चन है, जैसे भी क्वेश्चन है, सभी का मैं आपको जवाब देता रहूँगा। आप अच्छे से पढ़ाई करें और मेरा अब जो है कि अगला टारगेट जो है कंपटीशन के लिए एक मतलब कि बहुत ही अच्छा सा वीडियो आने वाला है। आप सभी का सपोर्ट प्यार मुझे मिलता रहे। आप सभी लोगों को लाख लाख शुभकामनाएं आपके अगले पेपर के लिए, ठीक है। सारा पढ़ाया हुआ आया था, बहुत ही खुशी हुई पेपर को देखकर और बच्चों पर हमने 100% अपना मेहनत किया था, 1 साल पूरा तन मन धन से, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चों ने उसका हमको जो है कि बहुत ही अच्छा जवाब दिया। चेहरे पर बच्चों गणित के पेपर को देने के बाद बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान होती है, आज वो मैंने देखा, उसका फल मुझे बहुत खुशी मिला और मुझे अपनी मेहनत पे गर्व है, विश्वास है और मैं आगे भी इसी तरह से मेहनत करता रहूँगा। जय हिंद।